हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 680 से लेके 683 तक। एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है कोलिसियम के फाइटर कुछ पायरेट उधर दौड़ रहे हैं और बोल रहे हैं डोफ्लामिंगो किधर गए, हम इसे खत्म करेंगे। सारे लोग वाइल्ड जा रहे हैं और बोल रहे हैं हमें सब कुछ छीनना होगा डोफ्लामिंगो से, हम डोफ्लामिंगो को खत्म करेंगे। क्या वो सीधा हमला कर रहे हैं, वो लोग फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। फैक्ट्री के वर्कर बाहर की तरफ देख रहे हैं और बोल रहे हैं X2 3 इंसान में कन्वर्ट हो गए। इधर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग तो इधर आकर रेवोल्यूशनरी कर रहे हैं और खिलाफ में आ रहे हैं। ये लोग फैक्ट्री को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त उसका दोस्त मुस्कुराते हुए बोलता कि हमें चिंता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे डोर में एग्जीक्यूटिव गार्ड बसे हुए हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है टोंटना के लोग नीचे की तरफ गिर जाते हैं, इधर के फैक्ट्री का पर बाकी लोग भी गिरने लगता है। उसी वक्त डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे एक दूसरे के साथ बात करते हैं और बोलते अगर वो लोग ऊपर सीलिंग से आके भी हमला करेंगे तो ये सीलिंग नहीं टूटेगा, ऐसा खरोच भी नहीं आएगा क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ प्रिज्म स्टोन से बना है। उससे भी बड़ी बात ये है कि हमारे टेबल सामा और डियामुंडे सामा नीचे खड़े हुए हैं, उनको वो पार कभी भी नहीं कर सकते। वो हमारे दो टॉप एग्जीक्यूटिव है जो गार्ड बस रहे हैं। हमें देखने को मिलता है वो चार फाइटर आके हमला कर देते डियामुंडे को, लेकिन डियामुंडे भी अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए उन्हें रिप्लाई करता है। ट्रेबल भी अपना पावर यूज करते हुए उनकी तरफ हमला कर देता है, बोलता है अरे अटैक मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं करेगा। डियामुंडे और ट्रेबल मिलके बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं, सारे फाइटर को एक ही झटके में डिफीट कर रहे हैं। डियामुंडे मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ अपने लॉक को ज्यादा पुश मत कर, और उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है उन दोनों के अटैक लगने के बाद। ट्रेबल भी अपना स्टिक पावर यूज करते हुए सबको पकड़ लेता है, पकड़ के नीचे की तरफ पटक देता है। ट्रेबल का वो अटैक लगने के बाद वो लोग भी खून खास के नीचे की तरफ गिर रहे। फिर से वो डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे वो देख के बहुत ज्यादा खुश है और बोलते हैं हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है ड्रेसोसा की बाहर की तरफ, देखने को मिलता है वो फाइटर और डोफ्लामिंगो के आदमी के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो जाता है। रॉयल पैलेस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि फ्लामिंगो और डोफ्लामिंगो मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है हमें जल्दी से कुछ करना होगा। उनके लॉ हेराने और वो देखने के बाद तो कीरोस पूरी तरीके से वाइल्ड जा रहा है और डोफ्लामिंगो के खिलाफ फिर से हमला करने जा रहा है और कहता है तुम डोफ्लामिंगो कैसे जिंदा हो गए मेरे अटैक से, तो तुम कैसे बच गए। उसी वक्त डोफ्लामिंगो तरफ कीरोस जाके हमला कर देता है, लेकिन कीरोस के पीछे वो आ जाता है और डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता क्या तुम मुझे लेसन सिखाना चाहते थे, इंसान को कैसे मारना है, क्या क्या मुस्कुराता है। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है वायलेट, और वायलेट बोलती है ब्रदर कीरोस वो आपके पीछे है। डोफ्लामिंगो आता है कहता है कि तुम मुझे मार नहीं पाए लेकिन मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगा किस तरह से मारना है। उसी वक्त किंग रिकू कीरोस कह के बचाते हैं, लेकिन उसी वक्त लूफी जाके बचा लेता है। वो देखने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है स्ट्रैट। डोफ्लामिंगो के अटैक से लूफी ने बचाया कीरोस को, और वो देख के डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लूफी की तरफ भी हमला कर देता है अपना स्ट्रिंग पावर से, और डोफ्लामिंगो के अटैक को भी रिप्ले करते हुए लूफी हमला कर देता है, लेकिन लूफी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। डोफ्लामिंगो फिर अटैक कर देता है, लेकिन लूफी भी उसे रिप्ले करता है। उधर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, उधर कुछ भी नहीं दिखता है, लूफी दूर जाके गिरता है। कीरोस बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने अपने गार्ड को डाउन किया। लूफी दौड़ते हुए डोफ्लामिंगो की तरफ जा रहा है, गम गम नाम का अटैक करने वाला है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए आर्मनेंट हॉकी कर लेता है। लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए गम गम गेटलिंग नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है, लेकिन डोफ्लामिंगो बड़ी आसानी से लूफी को अटैक को डॉज कर लेता है और अपनी स्ट्रिंग पावर से लूफी को हमला कर देता है। लूफी को भी बहुत बड़ा चोट लगता है। फ्लामिंगो के अटैक की वजह से लूफी का बहुत ज्यादा खून बहता है। डोफ्लामिंगो देख के मुस्कुराता है। डोफ्लामिंगो अपने हाथ को आर्मनेंट हॉकी से भी कोटेड कर लेता है। इसका फायदा उठाते हुए वो लूफी की तरफ जोरदार मुक्का देता है, लूफी दूर जाके गिर जाता है। डोफ्लामिंगो के अटैक लगने के बाद लूफी नीचे की तरफ गिरा हुआ है, वो बहुत ज्यादा खून खास रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है डोफ्लामिंगो के खिलाफ। फिर उस लूफी का ऐसा हालत देख के लूफी लैंड कह के बुलाता है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए लूफी की तरफ देखता है, वो अपना दूसरा क्लोन बनाता है। डोफ्लामिंगो ने फिर से चालाकी दिखाते हुए क्लोन से हमला कर दिया है लूफी को, और वो अपना नेट यूज करते हुए क्लोन बना देता है। वो देखने के बाद वायलेट शॉक हो जाती है, बोलती है कि ये भी स्ट्रिंग से बना हुआ है। डोफ्लामिंगो का दो क्लोन हो जाता है। डोफ्लामिंगो अपनी स्ट्रिंग पावर से उसका भी बना लेता है। ये बोलती है कि मैंने ऐसा टेक्निक कभी भी नहीं देखा है। डोफ्लामिंगो किंग रिकू की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है, बोलता क्या तुम्हें मालूम है 10 साल पहले क्या हुआ था। किंग रिकू कह के डोफ्लामिंगो बोलता है 10 साल पहले भी तुमने अपने सिटीजन और अपने आर्मी को खत्म किया था ना, के पीछे भी मेरा हाथ है। कह के डोफ्लामिंगो बोलता है मैंने तुम्हें कंट्रोल किया था अपने स्ट्रिंग पावर से। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता किंग रिकू रो रहे और बोल रहे मुझे कोई तो आके रुक जाओ, मुझे आके मारो, मैं अपने सिटीजन को मारना नहीं चाहता हूँ। कह के किंग रिकू रो रहे फ्लैशबैक में, किंग रिकू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अपने सिटीजन को खत्म कर रहे सब डोफ्लामिंगो की वजह से। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, किंग रिकू बोलते कि वो रात मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, वो मेरा नाइट मिरर है, मुझे सब कुछ मालूम है, तुम्हें वो जान के क्या करोगे यार। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है कि उस दिन तुम अपने बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पा रहे थे, भी मैं तुमसे ये करा रहा था। वो सुनने के बाद किंग रिकू शॉक हो जाते हैं और बोलते तुम पागल जैसी बात मत करो, तुम क्या प्लान बना रहे हो, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि फिर से वो हो जाए। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है, मैं तुम लोगों को इधर से जाने देता हूँ, बोलता है डोफ्लामिंगो। और पीका भी वो सुनता है, पीका उनको फेंक देता है।
फ्लामिंगो भी ऑर्डर देता है इनको पहले से दूर की तरफ फेंक दो, और पीका अपना डेविड पावर यूज करते हुए उन सबको पहले से बाहर की तरफ फेंक देता है। और वायलेट वो देखे हैरान हो जाती है और बोलती है फादर समर। हमें देखने को मिलता है सारे ईस्ट वेस्ट पायरेट उनके एलाई और लॉ भी नीचे की तरफ गिर रहे पीका के पावर की वजह से। और लूफी बोलता है ये क्या हो रहा है, लेकिन हमें देखने को मिलता है किसी तरीका से किंग रिकू ने किंग प्लेटो में पकड़ के बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें अपने सिटीजन काम करने नहीं दूंगा। उनका डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, किंग रिकू भी नीचे की तरफ गिर रहे हैं और बोल रहे तुम मेरे कंट्री से बाहर की तरफ जाओ। सारे लोग नीचे की तरफ गिर रहे हैं। उसी वक्त लूफी अपना गम गम बॉलून पावर यूज करते हुए सबको बचा लेता है। बेबी 5 और बाकी लोग भी देख रहे हैं। वक्त दूसरा एग्जीक्यूटिव ग्लैडियस आके डोफ्लामिंगो को पूछता है कि यंग मास्टर साहब अब हम क्या करने वाले हैं। डोफ्लामिंगो बोलता है कि मैंने तुम लोगों को अभी नहीं बताया, अब टाइम आ चुका है बॉट केस का इस्तेमाल करने के लिए, सबको अब टेक डाउन करना होगा। वक्त डोफ्लामिंगो अपने क्लोन से बना हुआ सारा स्टिंग पूरे आइलैंड में फैल रहा है। डोफ्लामिंगो का स्टिंग तेजी से जा रहा है तरीका से टाउन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी और बाकी लोग किसी तरीका से बच गए। हीरो सुपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसने हमें रैम्पर टावर से गार्डन में फेंक दिया, हमें जल्दी से करना होगा। उसी वक्त वायलेट बोलते है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक डोफ्लामिंगो के साथ में पीका है, हम उसके नजदीक भी जा नहीं सकते। लॉ भी नीचे की तरफ गिरा हुआ है। ऊपर से हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के बॉट के तेजी से जा रहा है। लॉ वो देख हैरान हो रहा है, बोल रहा है उसने स्टार्ट कर लिया। लूफी भी वो सुन के हैरान होता है, बोलता क्या स्टार्ट कर लिया। सीन शिफ्ट होता है ड्रेसरोसा की टाउन की तरफ और हमें देखने को मिलता है पायरेट और डोफ्लामिंगो के आदमी के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है और डोफ्लामिंगो स्ट्रिंग भी तेजी से फैल रहा है। सारे टाउन में वो स्ट्रिंग जाके एक एक करके तबाही मचा रहा है। सारे सिटीजन वो देख हैरान हो रहे हैं, बोल रहे स्ट्रिंग किधर से आ रहा है। एक पायरेट बोलता है कि कैप्टन उधर देखिए ये क्या हो रहा है। उसका कैप्टन बोलता है कि मुझे कैसे मालूम होगा, हमें किसी भी हालत में इस आइलैंड को छोड़ के जाना होगा। हम डोफ्लामिंगो के खिलाफ भी है लेकिन हम इस आइलैंड में ज्यादा देर तक रह नहीं सकते। तो उसका क्रूमेट बोलता है कि कैप्टन रुक जाइए यार, वो जाके सीधा स्ट्रिंग में जाके टकरा जाता है। उसका भी खून वो स्ट्रिंग की वजह से। वो पायरेट वो देख के शॉक हो रहे हैं, बोले ये बार किधर से आ गए। वो लोग कैनन से हमला करते हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है। कैनन का गोली का भी टुकड़ा हो जाता है उस स्ट्रिंग के आगे। वो आदमी बोलते है कि इधर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, किधर आगे फंस गए कहते वो पायरेट। और सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, लॉ स्ट्रिंग का क्या हो रहा है इधर। और लॉ बोलता है कि डोफ्लामिंगो की असलियत इस कंट्री के सारे लोग को पता चल गया यार, ये वो नहीं चाहता कि बाहर के लोग को भी पता चल जाए, इसलिए डोफ्लामिंगो जा रहा है इस आइलैंड को सारे लोग को खत्म करने के लिए, एक एक को भी नहीं छोड़ेगा। ये वो स्टिंग पावर यूज कर रहा है। वो सुनने के बाद कीरोस भी शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है पायरेट की तरफ और पायरेट बोलते कि हम स्टिंग से क्यों बाहर की तरफ जा नहीं पा रहे, इस कंट्री से बाहर जाने का रास्ता किधर भी नहीं है, क्या वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। बोल रहे इधर आसपास में कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। शिफ्ट होता है नेवी के वाइस एडमिरल की तरफ और वो भी स्टिंग को देखते हुए बोलते कि डरा ये चीज क्या है। उसका दोस्त बोलता कि वाइस एडमिरल सर हमें बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, हम अपने नेवी ऑफिसर को फोन कर नहीं पा रहे, क्या वो नेवी के वाइस एडमिरल को बोलता है हम कुछ भी रिपोर्ट कर नहीं पा रहे। डोफ्लामिंगो अपना स्टिंग यूज करते हुए सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त एडमिरल फुजितोरा उसे पकड़ लेते हैं, बोलते ये तो स्ट्रिंग है। डोफ्लामिंगो स्ट्रिंग से फुजितोरा बड़ी आसानी से बचते है अपने ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करते हुए, बोलते ये जरूर होगा डोफ्लामिंगो का। शिफ्ट होता है नेवी सोल्डर की तरफ और एक नेवी सोल्डर रैंडमली शूट कर रहा है, रो रहा है, बोल रहा है मैं अपने बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। वो नेवी सोल्डर नॉन स्टॉप गोली चला रहा है। उसका दोस्त बोलता है कि तुम रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो, और वो लोग उधर से भाग रहे। तीसरा नेवी सोल्डर भी अपने बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, बोल रहा है क्या हो रहा है मेरे बॉडी को, मैं तो अपने आप वेपन चला रहा हूँ। और बाकी पायरेट भी आउट ऑफ कंट्रोल जा चुके हैं और वो लोग हमला कर रहे हैं। सारे सिटीजन उधर रोने लगते हैं, उधर से भागने लगते हैं, बोलते कोई तो आके मुझे रोक लो, मेरे बॉडी को मैं कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए सबको अपने कठपुतली बनाते हुए अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए कंट्रोल कर रहा है। कुछ बाकी नेवी सोल्डर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, वो भी डोफ्लामिंगो की स्ट्रिंग की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, सबके पीछे जा रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं, नॉन स्टॉप गोली चला के सबको खत्म कर रहे हैं। सारे ड्रेसरोसा सिटीजन अपने लाइफ को बचाते हुए उधर से भाग रहे। नेवी सोल्डर भी जाके हमला कर रहे हैं। नेवी का वाइस एडमिरल वो देख के शॉक हो रहा है, बोल रहे इधर क्या हो रहा है। ड्रेसरोसा सिटीजन अपने लाइफ को बचाते हुए उधर से भाग रहे हैं, बोल रहे इधर क्या हो रहा है, नेवी हमें गोली मार रहा है। अचानक हमें देखने को मिलता है ड्रेसरोसा में रैंडमली आग लग जाती है, नेवी सोल्डर भी रैंडमली गोली चलाते हैं इंसान के खिलाफ। लोग रोते हुए बोलते हैं कि कोई तो आके नेवी सोल्डर को रोक लो, वो तो वाइल्ड जा रहे हैं, हम सबको खत्म कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशनल में हमें देखने को मिलता है एक इंसान वाइस एडमिरल को फोन कर रहा है, बोल रहा है वाइस एडमिरल सर अगर हमने कुछ नहीं किया तो इधर सारे लोग मरने वाले। वाइस एडमिरल बोलता है इधर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सीन शिफ्ट होता है किंग प्लेटो की तरफ और हमें देखने को मिलता है लूफी और बाकी लोग। लूफी बोलता है किंग प्लेटो तो पूरी तरीके से हिल रहा है, इधर क्या हो रहा है। उसी वक्त लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है कि जरूर वो पी का अपना पावर यूज कर रहा है, इसलिए इधर का जियोग्राफी का हालत ऐसा हो रहा है। ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है ये रॉयल पैलेस तो किधर जा रहा है। पी का अपना पावर यूज करते हुए पैलेस के उठा के ले जा
रहा है। सीन शिफ्ट होता है स्माइल फैक्ट्री पर और हमें देखने को मिलता है सारे लोग वाइल्ड जा रहे हैं और डोफ्लामिंगो की स्माइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वो लोग उधर से भागते हुए बोल रहे कि ये फैक्ट्री इधर से हिल रहा है, इधर बहुत बड़ा भूकंप आ रहा है, इधर क्या हो रहा है, कि वो लोग बचते हुए भाग रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है एस्ट्रोसा टाउन में यार हमें देखने को मिलता है उधर लोग नॉन स्टॉप वाइल्ड जा रहे हैं, एक एक करके सबका कत्ल कर रहे हैं और सारे लोग रोते हुए बोलते हैं कि कोई तो आके मुझे रोक लो। और सीन शिफ्ट होता है फ्लावर फील्ड में यार हमें देखने को मिलता है उधर से इस तरीका से डोफ्लामिंगो की स्ट्रिंग से टाउन डिस्ट्रॉय हो रहा है, एक एक करके सारे घर बिल्डिंग टूट रहे हैं, तो सारे सिटीजन भी उधर से भाग रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस पर और हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो और डोफ्लामिंगो ट्रांसपोंडर सेल में बोलता है कि ड्रेसोसा के सिटीजन मुझे लगता है अब तुम लोगों को पता चल गया मेरा टेररिज्म के बारे में। ट्रांसपोंडर सेल में आते हुए मुस्कुराता है कि तुम लोगों ने मेरे असलियत को ढूंढ ली, अब मैं तुम लोगों को तो जिंदा नहीं छोड़ पाऊंगा, किसी भी हालत में तुम सबको खत्म करना होगा, लेकिन अगर तुम मेरे साइड में आ गए तो मैं तुम्हें एक गेम दूंगा जो वो खत्म करना है। मैं रॉयल पैलेस में हूँ और मैं इधर से भागने वाला भी नहीं हूँ, छुपने वाला भी नहीं हूँ, अगर तुम लोग आके मुझे खत्म कर दिया तो ये गेम ही उधर ही खत्म होगा, लेकिन तुम लोगों को मैं एक एक्स्ट्रा गेम दूंगा जो तुम लोगों को खत्म करोगे और मैं उनका नाम भी बताऊंगा, अगर तुम उनको खत्म करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों को बहुत बड़ा रकम भी देने वाला हूँ अगर तुम लोगों ने ऐसा काम कर दिया तो। सीन शिफ्ट होता है किसी के ग्रुप की तरफ और सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। डोफ्लामिंगो बोलता है कि तुम लोगों को उनको मारना है या फिर तुम्हें खुद ही मारना है, अब तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम क्या करना चाहते हो, तुम सारे इस कंट्री के लोग अंडर बन चुके हो, बोलता है डोफ्लामिंगो। और डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अंडर बन के तुम इस कंट्री में जिंदा हो सकते हो और तुम किसी को खत्म करके जी सकते हो। और सीन शिफ्ट होता है ड्रेसोसा सिटीजन की तरफ और हमें देखने को मिलता है वो डोफ्लामिंगो के बॉडकेस में हमला कर रहे हैं और बोल रहे क्यों नहीं टूट रहा है, इसके ऊपर हमारा हमला कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वो लोग हमला कर रहे हैं नॉन स्टॉप, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। डोफ्लामिंगो की स्ट्रिंग की वजह से सारे लोग गोली चला रहे हैं, वो लोग बोलते कोई तो आके मुझे रोक लो। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से डोफ्लामिंगो की तरफ और डोफ्लामिंगो बोलता है कि अगर तुम लोग इस बॉडकेस से बचना चाहते हो तो तुमको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस गेम का हिस्सा होना ही होगा, इस बॉडकेस से कोई भी बच के भाग के बाहर की तरफ जा नहीं पाएगा। शिफ्ट होता है CP9 के एजेंट की तरफ और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका ट्रांसपोंडर स्नेल भी उधर कोई भी काम नहीं करता है। उनको सबको देखते हुए ये बोलता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे यार, तुम्हारे पड़ोसी भी को आके तुम्हें बचा नहीं पाएगा, सबके सब मरने वाले। और हमें देखने को मिलता है सारे सिटीजन एक दूसरे के कत्ल कर रहे एक एक करके। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए ये बोलता है कि अगर तुम अपने दोस्तों और अपने परिवार को जिंदा देखना चाहते हो तो गेम में आना होगा, कहता है। हमें देखने को मिलता है एक इंसान और वो हमला कर रहा है और उसका दोस्त बोलता है मेरे ऊपर हमला मत करो, और वो बोलता है मैं अपने बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ। शोल्डर भी नॉन स्टॉप गोली चला रहा है। डोफ्लामिंगो वो देखे बहुत बड़ा आनंद ले रहा है। शोल्डर को भी फुजितोरा अपना ग्रेविटी पावर यूज करते हुए कंट्रोल कर रहे हैं। उसी वक्त डोफ्लामिंगो बोलता है कि मेरे इस बॉडकास्ट से तो कोई भी बच नहीं पाएगा, तुम लोगों को गेम को फिनिश करना होगा, मैं तुम लोगों को इस गेम के बारे में अनाउंस करता हूँ। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में सांप और बाकी लोग और वो लोग बोलते कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि डोफ्लामिंगो ने दूसरा गेम दिया। अंडरग्राउंड पैसेज में सारे लोग दौड़ रहे और बोल रहे हमें शुक्रिया कहना चाहिए कि गॉड उस सब की वजह से हम इधर तक बच पाए। शिफ्ट होता है रॉबिन और बाकी लोग की तरफ और रॉबिन किनेमन की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि किनेमन तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। रेबिका की तरफ गंदी नजर से देखता है और वो बहुत ज्यादा मुस्कुराता है, बोलता है ये कल्चर तो हमारा वानो कंट्री का नहीं, लेकिन मुझे ये कल्चर पसंद आया। शिफ्ट होता है बर्तुलोमियो की तरफ और बर्तुलोमियो बोलता है कि रॉबिन सेन भाई मैं आपका स्लेव बनना चाहता हूँ। वो बोलता है कि मेरा मतलब है आप मुझे कुछ भी पूछ सकती है, आप जानती है इस लंबे नाक वाले इंसान को। सच में ये स्नाइपर किंग सेन भाई एक एक पूछता है बर्तुलोमियो। बर्तुलोमियो पूछता है ये वही इंसान है जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को फ्लैग को जलाया था, क्या बर्तुलोमियो पूछ रहा है। रिप्लाई करते हुए बोलती है इसका नाम उसाप है, इसी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को फ्लैग को जलाया यार, इसका निकनेम है स्नाइपर किंग के रॉबिन बोलती है यार। उसाप उधर खून खास के नीचे की तरफ गिरा हुआ है। वो सुनने के बाद बर्तुलोमियो नाचने लगता है, बोलता है सच में हमारे स्नाइपर किंग का नाम है उसाप। बर्तुलोमियो रोने लगता है, बोलता है रॉबिन सेन भाई को एक्शन में आके इन लोगों ने बचाया था। सेन भाई और बाकी लोग ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज करके रॉबिन सेन भाई को बचाया। इस लॉबीज का वर्ल्ड गवर्नमेंट को फ्लैग को भी हमारे स्नाइपर किंग उसाप ने कर दिया, ये तो बहुत अच्छा बात है, हमारे सेन भाई एक्शन में आया था। उसी वक्त एक शॉक हो रहा है, साहब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है जर्क तुम कितना एक्साइटेड क्यों हो रहा है, तुम अपना मुंह बंद करो। एक बर्तुलोमियो को याद करता है, बर्तुलोमियो ने एक हाथ को भी तोड़ दिया था, एक को याद करते हुए बोलता है कि मेरे हाथ को इस बेवकूफ ने तोड़ दिया था। अगले सीन पर हमें देखने का मिलता है टंटना के लोग वो डोफ्लामिंगो के एग्जीक्यूटिव के खिलाफ लड़ के बहुत ज्यादा घायल हो रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ में ये देता हूँ। नेवन बोलता है ठीक है। उसी वक्त लियो बोलता है कि शुक्रिया जो तुम हमारे दोस्तों को बचा रहे हो। रुइका बोलती है कि उस सामुराई के साथ में जाती हूँ और किसी तरीका से इन लोगों को मैं बाहर की तरफ ले जाती हूँ। क्यूब और राम्बो भी बुरी तरीका से घायल है, हमें इन्हें किसी तरीका से बाहर की तरफ ले जाना होगा, बोलती है रुइका। शिफ्ट होता है बाहर की तरफ और सारे लोग
लोग वाइल्ड जा रहे और बोल रहे कोई तो आके मुझे रोक लो, मैं अपने बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है जो 10 साल पहले हुआ था इस कंट्री में। और सारे लोग बोल दे कि उस रात भी यही हुआ था किंग रिकुसामा के साथ। और मुझे लगता है जरूर ये डोफ्लामिंगो ने किया होगा। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो ने सबको मैनिपुलेट करके हमला किया था। सारे लोग खून खास रहे और सारे लोग रो रहे और डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है तुम इनोसेंट लोग मेरा शिकार बन गए, तुम और ज्यादा चीखो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, तुम जितना भी मरो मुझे कोई भी परवाह नहीं। सारे लोग बोलते कोई तो आके रोको। और हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में किंग रिकू और किंग रिकू भी रोने लगते हैं और बोलते कोई तो आके इसे रोको डोफ्लामिंगो को। फ्लामिंगो बोलता है मैं तुम लोगों को 2 ऑप्शन देता हूँ, अगर तुम मुझे आके खत्म भी कर सकते हो या फिर तुम उन 12 बेवकूफ लोगों को खत्म करो जो हमारे रेवल कर रहे हैं। फ्लामिंगो बोलता है कि अगर तुम लोगों ने रॉन्ग डिसीजन लिया तो गेम खत्म होगा और मैं तुम लोगों को 1 स्टार रेटिंग में 100 मिलियन बेरी दूंगा। सुनने के बाद सारे पायरेट और बाउंटी हंटर शॉक हो रहे और साबू और बाकी लोग देख रहे। डोफ्लामिंगो बोलता है कि ड्रेसुसा में बहुत ज्यादा क्रिमिनल आए, तुम लोगों को खत्म करना होगा। सबसे पहले बात करता हूँ 4 स्टार से। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के वांटेड लिस्ट में रेविका, निको रॉबिन और किनेमॉन भाई सारे लोग हैं जिसके ऊपर 1 स्टार का बाउंटी लगा हुआ है। और इवन डोफ्लामिंगो ने फ्रांकी के ऊपर भी लगा हुआ है 1 स्टार बाउंटी। फ्लामिंगो बोलता अगर तुम इन 5 को पकड़ के मेरे हवाले करोगे तो मैं तुम लोगों को 500 मिलियन भेज दूंगा। फ्लामिंगो बोलता है कि अब मैं 2 स्टार वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, फॉर्मर आर्मी कमांडर है ड्रेसुसा का, इसका नाम है कीरोस। पायरेट हंटर जोरो स्टुअर्ट पायरेट का, इन दोनों के ऊपर 2 स्टार बाउंटी है। शिफ्ट होता है कोलिसियम के फाइटर की तरफ और वो लोग बोलते हैं मैं इसके बारे में भूल गया था, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये स्टुअर्ट पायरेट भी है। फ्लामिंगो बोलता और भी ज्यादा बाउंटी वाले लोग आएंगे यार। वो सुनने के बाद सारे मुस्कंडे वाइल्ड जाने के लिए रेडी हो चुके। फ्लामिंगो अनाउंस करता है कि अब 3 स्टार वाले लोग को, एक का नाम है साबो जो रेवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ स्टाफ है, दूसरा 3 स्टार वाला स्टुअर्ट लूफी जो स्टुअर्ट पायरेट का कैप्टन है, तीसरे नंबर पे आता है ट्रफागलर लव जो वारलॉर्ड है, चौथा पे आता है किंग रिकू जो किंग थार। वो लिस्ट देखने के बाद सारे फाइटर एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते 300 मिलियन। लॉ और स्टुअर्ट एक दूसरे ने तो एलेंस बनाया था, मैंने यही सुना था। ड्रेसुसा का फॉर्मर मिलिट्री भी रोने लगता है और बोलता है किंग रिकुसामा जिंदा है। सारे लोग रेडी हो चुके हैं और बोलते हैं हम रेवोल्यूशनरी आर्मी चीफ स्टाफ साहब को हम टेक डाउन करेंगे। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है उसाप और उसाप बोलता है मुझे सांस में सांस आया कि मेरा नाम नहीं है। उसी वक्त डोफ्लामिंगो बोलता है कि आज मैं तुम लोगों को एक बेवकूफ के बारे में बताने वाला हूँ, उसकी वजह से ये गेम मुझे खेलना पड़ रहा है और वो बहुत ज्यादा उसने मुझे आज तंग किया है, तो उसे खत्म करेगा उसको सबसे ज्यादा मिलेगा। और वो सुनने के बाद लूफी और जोरो देखते हैं और डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है कि उस इंसान के ऊपर 500 मिलियन बेरी का बाउंटी है, हमें गॉड सब स्टुअर्ट पायरेट का मेंबर है। और वो स्क्रीन में 5 स्टार वाला बाउंटी डिस्प्ले होता है। वो देखने के बाद सारे फाइटर मुस्कुराने लगते हैं और बोलते अब हम जाके सीधा गॉड सब को टेक डाउन करेंगे। और सारे लोग जश्न मनाने लगते हैं और बोलते 500 मिलियन बेरी अब तो हमारा ही है, अब तो मुझे काम करना नहीं पड़ेगा मेरे जिंदगी भर तक। और उस वो देख के हैरान हो जाता है, सारे टनटना के लोग भी हैरान है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है साब और बाकी लोग और वो लोग बोलते हैं कि उस लैंड हमें जल्दी से इधर से जाना होगा। सारे फाइटर पीछे की तरफ मुड़ते वो सब की तरफ देखते हैं और बोलते उधर देखो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार और 5 स्टार भी है। उसी वक्त कोला बोलती है कि साबा कुनपा हमें क्या करना होगा। साबा ऑर्डर देता कि जल्दी से तुम लोग ग्राउंड की तरफ दौड़ो। सारे फाइटर उस सब के पीछे लग जाते हैं और बोलते गॉड उस सब हमें माफ कर दीजिए, तुमने हमें बचाया था, तुम्हारा 5 स्टार 500 मिलियन बेरी बाउंटी है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तब बोलता कि थोड़ी देर पहले ये लोग मुझे पूछ रहे थे, अब ये लोग मुझे खत्म करने आ रहे हैं पैसों के लिए। तब ऑर्डर देता है कि बेवकूफ मुझे जल्दी से भगाओ। और उसी वक्त किनेमन बोलता है कि विंसेंट भाई मैं जाके कांजीरो को देखने वाला हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ। रॉबिन बोलती तुम जाओ जल्दी से। और उस सबको लेते हुए जा रहे टनटना के लोग। हमें देखने को मिलता है पीछे की तरफ वो लोग सीधा हमला कर रहे हैं और बोल रहे वो लोग उधर है। एक पायरेट का नजर किनेमन के ऊपर पड़ जाता है और बोलता वो 1 स्टार सामुराई उधर जा रहा है, हमें सबसे पहले उसे खत्म करना होगा। किनेमन दौड़ते हुए सीधा जंग गार्ड में कूद लेता है, उनको चकमा देते हुए बोलता है क्या कांजीरो तुम इधर हो। पायरेट किनेमन के पीछे पड़ चुके हैं और बोल दे इसका 100 मिलियन बेरी हमें इस तरीके से जाने नहीं देना होगा। शिफ्ट होता है बाहर की तरफ और हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो बोलता है कि तुम लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, तुम लोगों को ये गेम जल्द से जल्द खत्म करना होगा या फिर तुम मरोगे। क्या डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। फ्लामिंगो स्क्रीन में वो 12 लोग को नाम का दिखाता है जो फ्लामिंगो खत्म करना चाहता है। डोफ्लामिंगो बोलता अब गेम स्टार्ट हो चुका है। वो देखने के बाद सारे पायरेट सिटीजन अलर्ट हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम किसी भी हालत में जाके किंग रिकुसामा को पकड़ना होगा। हमें पता चल गया है कि किंग रिकुसामा ने बहुत ज्यादा इनोसेंट है और हम सारे सिटीजन एक साथ आ गए तो डोफ्लामिंगो को हम टेक डाउन कर सकते हैं। सिटीजन बोलता है कि अगर हम डोफ्लामिंगो को खत्म अकेला करना चाहते तो हम कर सकते हैं, लेकिन डोफ्लामिंगो सिर्फ अकेले नहीं उसके साथ हमें 2000 सोल्डर के साथ भी फाइट करना होगा। तो सिटीजन बोलते हैं कि क्रिमिनल लिस्ट में तो किंग रिकुसामा भी है, मुझे मालूम नहीं था कि हमारे किंग रिकुसामा इनोसेंट थे। सिटीजन बोलता है कि इनोसेंट को मैं खत्म करना नहीं चाहता और उसका दोस्त बोलता है मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। सारा
लोग को हमें मारना नहीं है, हमें उनको कस्टडी में लेना है, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें उनके खिलाफ फाइट करना होगा। चलो गाइस अब हमें जाना होगा बोलता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डिलिंजर बोलता है एक को तो हमने ऑलरेडी नॉकआउट किया था, वांटेड लिस्ट में था। हमें देखने को मिलता है फ्रांकी उधर से गायब हो जाता है। वो लोग बोलता है कि ये साइबॉग फ्रांकी किधर गए यार। हमें देखने को मिलता है फ्रांकी उधर से भागते हुए ड्रेसोसा में दौड़ रहा है और बोल रहा है मैं उधर से लेकिन मैं बैकअप में कोला लेके उधर फैक्ट्री में जाकर डिस्ट्रैक्ट करूंगा। उसी वक्त एक पायरेट को नजर में आ जाता है फ्रांकी यार, वो 1 स्टार हमें जल्दी से पकड़ना होगा। सारे पायरेट जाके हमला कर देते फ्रांकी की तरफ और बोलते कि ये साइबॉग फ्रांकी इसका 100 मिलियन वेरी बाउंटी हमें से पकड़ना होगा, क्या कि पीछे पड़ जाते। फ्रांकी बोलता क्या तुम लोग अंधे हो गए पैसे के लिए, क्या तुम देख नहीं सकते हो डोफ्लामिंगो ने तुम्हारे साथ क्या किया था। फ्रांकी अपना फायर नाम का अटैक कर देता उनकी तरफ और बोलता क्या तुम बेवकूफ, अब क्या तुम मुझे हमला कर सकते हो। और उसी वक्त सिटीजन भी आ जाते हैं, बोलते उधर देखो क्रिमिनल हमें जल्दी से पकड़ना होगा। चारों तरफ से फ्रांकी को घेरने लगते हैं, बोलते सब लोग आके इसे पकड़ लो। और फ्रांकी को पकड़ लेते हैं और फ्रांकी बोलता है कि खूब मुझे छोड़ दो। और सिटीजन बोलते कि हमें भूल जाओ और इसे गोली चला दो, अगर हम इसे कस्टडी में ले नहीं पाएंगे तो हम पूरा टाउन को भी बचा नहीं पाएंगे, इसे गोली चला बोलते हैं। फ्रांकी उनकी तरफ देख रहा है, फ्रांकी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बोलता अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। उन लोगों ने बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड किया कि फ्रांकी उन सबको मार के उधर से चला जाता है। एक इंसान जाके अपने क्रिकेट बैट से मार देता है फ्रांकी को, लेकिन क्रिकेट बैट ही उधर टूट जाता है। फ्रांकी बोलता है कि मैं इधर से भाग नहीं पाऊंगा, अगर इनके साथ में एक एक करके फाइट करूंगा, जल्दी से मुझे इन सबको गिरा के इधर से भागना होगा बोलता है फ्रांकी। और फ्रांकी अपने आप कपड़ा से कवर करते हुए जाता है, बोलता उस अपने अपना काम कर दिया, अब मेरा टर्न आ गया है, मैं जाकर उस फैक्ट्री के टुकड़े टुकड़े करूंगा। देखने को मिलता है फैक्ट्री के बाहर गार्ड बैठा हुआ है, डियामोंटे और पीकार। वो लोग बोलते कि इधर ये बेवकूफ आके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ट्रांसपोर्टर स्नेल में फोन आ जाता है, ट्रेवल उसे उठा लेता है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि ट्रेवल सुनने के बाद डियामोंटे बोलता है कि क्या हुआ डोफी। और डोफ्लामिंगो बोलता है कि मुझे मालूम नहीं था कि डियामोंटे तुम ट्रेवल के साथ हो। मोंटे बोलता है कि हाँ मैं इसके साथ हूँ, इसने तो शुगर को भी डिफीट कर दिया। फ्लामिंगो बोलता है कि तुम दोनों अभी जल्दी से जल्दी पैलेस की तरफ आ जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में। डोफ्लामिंगो ट्रांसपोर्टर स्नेल को रख देता है। हमें देखने को मिलता है रॉबिन और बाकी लोग उन मुस्कंडे से बचते हुए भाग रहे हैं। वो लोग पायरेट बोलते हैं कि तुम लोग रुक जाओ, हम उस गॉड सबको हम डाउन करेंगे। रॉबिन ऑर्डर देते कि इस सबको लेकर अंडरग्राउंड में जाओ, और रॉबिन अपना पावर यूज करते हुए उनके ऊपर हमला कर देती है। उसी वक्त ट्रांसपोर्टर स्नेल में फोन आ जाता है, रॉबिन उसे पिकअप कर लेती है और बोलती है कि के बाद जोरो बोलता है कि रॉबिन तुम किधर हो। और रॉबिन बोलती है कि मैं अंडरग्राउंड में हूँ। जोरो बोलता है मैं लूफी के साथ किंग प्लेटू में हूँ, क्या तुम जल्दी से इधर आओ, उधर के सब कुछ खत्म करते हुए। उसी वक्त लूफी ट्रांसपोर्टर स्नेल को पकड़ लेता है, बोलता है रॉबिन ने क्या तुम लोगों ने किंगो को देखा, वो बहुत ज्यादा बुरा इंसान है, लेकिन उस सबने उधर क्या मचाया, उसका तो बाउंटी भी 500 मिलियन है। पीछे से उस सब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुमने क्या बोल रहे हो लूफी। यार लूफी पूछता है कि रेबिका का भी उनके नाम लिस्ट में क्या वो ठीक है, क्या लूफी पूछता है। उसी वक्त पीछे से रेबिका बोलती है कि लूसी मैं इधर हूँ। रेबिका का आवाज सुनने के बाद लूफी मुस्कुराने लगता है, बोलता है मुझे जान के अच्छा लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा है। लूफी मुस्कुराते हुए बोलता है कि शोल्डर इधर ही है, क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो। और उसी वक्त लूफी आसपास देखता है, बोलता है वो शोल्डर किधर चला गया। को सुनने के बाद बोलते है क्या तुम मुझे मत बताना कि वो उधर चल गया है। देखने को मिलता है डेस्टोसा टाउन में लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। रेबिका बोलती है कि शोल्डर सेन नॉर्मल हो गए इंसान में। पूछती है कि मुझे बताओ लूसी वो कैसे इंसान है। के बाद लूफी गुस्सा हो जाता है, बोलता तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम उसे नहीं जानती हो। बोलता वो एक पैर वाला शोल्डर तुम्हारे फादर है। वो सुनने के बाद रेबिका शॉक हो जाती है और बोलती क्या, बोलता तुम्हारे फादर वही ओल्ड मैन जो कोलिसियम में स्टैचू था, तुमने मुझे उसके बारे में बताया था। सुनने के बाद रेबिका शॉक हो जाती है। रेबिका के फ्लैशबैक पर हमें वही टॉय शोल्डर देखने को मिलता है। वो रेबिका के आगे आके बोलता है कि मैं इसे प्रोटेक्ट कर नहीं पाया, लेकिन मैं अपने लाइफ को रिस्क करते हुए भी मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हारे मदर को बचा नहीं पाया और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं तुम्हारे साथ ही रहकर सबको डिफेंड करूंगा बोलता है यार। सिंसिप होता है प्रेजेंट में यार। वो याद करते हुए रेबिका रोने लगती है और बोलती है मुझे ऐसा ही लग रहा था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है टॉय शोल्डर जाके रेबिका को बहुत सारे मुस्कंडे से बचाता है। टॉय शोल्डर हमेशा से रेबिका के साथ ही होता है। वो बोलता है टॉय शोल्डर हमेशा से तुम्हारे प्रोटेक्ट करेगा। और वो टॉय शोल्डर रेबिका का बर्थडे भी सेलिब्रेट कराता है, वो फाइट कराना भी सिखाता है रेबिका को। और वो याद करते हुए रेबिका रोती है और बोलती है कि ऐसा काम तो सिर्फ अपना फादर ही कर सकता है। फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिलता है टॉय शोल्डर के साथ रेबिका ट्रेनिंग कर रही है। रेबिका को बोलता है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा रेबिका, बड़ी हो जाओ रेबिका कह के डांटता है। रेबिका वो याद करते हुए रोती है और बोलती है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी जरूर। अपने फादर को याद करते हुए रोती है और बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लूफी उसी वक्त ट्रांसपोर्टर स्टाइल में बोलता है कि रेबिका पैर वाला शोल्डर इधर से चला गया, लेकिन तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो, तुम भी उनके वांटेड लिस्ट में हो, उसके साथ ही रहना। इससे पहले मैंने तुम्हें मेरा नोमी को क्लेम करने नहीं दिया, मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। ये मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि
उस डोफ्लामिंगो को मैं डिफीट करूंगा और तुम मेरे दोस्तों के साथ ही रहना, तुम उधर ही सेफ हो और ये डोफ्लामिंगो के ब्लडी गेम को मैं खत्म करूंगा, तब तक के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। और वो सुनने के बाद रेबिका बोलती है ठीक है। देखने को मिलता है रेबिका और बाकी लोग के पीछे वो पायलट पड़ चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि मैं किसी भी हालत में इस मिंगो को टेक डाउन करूंगा, तब तक के लिए वेट करना। मिंगो क्या पैलेस की तरफ देखता और सीन शिफ्ट होता है दोबारा से रॉबिन और रेबिका की तरफ और हमें देखने को मिलता है वो लोग अंडरग्राउंड से भागते हुए ऊपर की तरफ आ रहे। ट्रांसपोर्टर सेल में रॉबिन बोलती है कि लूफी तुम किधर हो और किसके साथ हो। लूफी बोलता है कि मैं जोरो और लॉ के साथ हूँ, मेरे साथ साथ में किंग रिकू भी है, भाईला भी है। वो सुनने के बाद रेबिका शॉक हो जाती है और बोलती क्या यार, बाकी टोंटना टाइप के लोग बोलते किंग रिकू सामा, टोंटना के लोग भी बोलते क्या वायलेट सामा भी उधर है। रॉबिन बोलती है कि इसका मतलब तुम 5 लोग एक साइड में हो। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है साब और कोला और वो लोग बोलते कि तुम्हें क्या हुआ, तुम लोग जल्दी से आओ, इस साइड में जाना होगा। तो मुस्कुरा रहा है उन पायरेट के ऊपर हमला कर देता है। रॉबिन बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसब और रेबिका के साथ उधर आ रही हूँ, बोलती है रॉबिन। इसी वक्त पीछे से लॉ बोलता है कि तुम्हें मालूम है स्टुअर्ट तुम क्या कर रहे हो, हमारे प्लान स्माइल फैक्ट्री को जाके डिस्ट्रॉय करना था, फ्लामिंगो और काइडो के बीच में हमें वार कराना था, लेकिन तुम लोग तो सीधा जाके डोफ्लामिंगो को खत्म करना चाहते हो और तुम डोफ्लामिंगो को खत्म करोगे तो काइडो अपने स्माइल को खोलेगा। अगर वो स्माइल को खोएगा तो सीधा आके तुम्हें हमला करेगा, तुम्हें फेस टू फेस जाके लड़ना होगा उस एम्परर के साथ। और लूफी बोलता है कि के टाइम में वो इशू नहीं है, तुम देख नहीं सकते इस कंट्री का कैसा हालत है, तुम देख नहीं पा रहे हो क्या। लॉ की तरफ देखते हुए लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सारे डिस्ट्रोसा के सिटीजन में दौड़ रहे और बोल रहे हमें जल्दी से क्रिमिनल को पकड़ना होगा और हमें किसी भी हालत में सर्वाइव होना होगा। और वो लोग अपना हथियार लेते हुए बाहर की तरफ आ रहे हैं और बोल रहे क्या तुम लोगों ने क्रिमिनल को ढूंढ लिया, हमें जल्दी से जाके उन क्रिमिनल को पकड़ना होगा। और डिस्ट्रोसा के सिटीजन ने जाके जो आदमी डोफ्लामिंगो के कंट्रोल में था उन लोगों को सी प्रिज्म स्टोन से पकड़ लिया और डोफ्लामिंगो के पावर उनके ऊपर काम नहीं कर रहा है। सारे लोग एक एक करके सी प्रिज्म स्टोन के चेन से बांध रहे उनको और फुजितोरा भी की तरफ देख रहा है। उसी वक्त नेवी का वाइस एडमिरल बोलता है कि हमें जल्दी से जाके डोफ्लामिंगो को पकड़ना होगा। इस सेंस नेवी का वाइस एडमिरल को एडमिरल फुजितोरा रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रो एड और डोफ्लामिंगो के बीच में क्लैश होगा तो उधर बहुत सारे लोग होगा और वो लोग एक दूसरे के खिलाफ हमला करेंगे और अपने आप को डैमेज करेंगे और हमें उनको जाके तब पकड़ना होगा जब मिनिमम डैमेज होगा, इससे हमारे को भी कुछ भी नहीं होगा और हमें जल्दी से हमारा पूरा यूनिट लेते हुए जाना होगा। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी ने लॉ को पकड़ लिया है और लॉ को पकड़ते हुए की तरफ देखता है, बोलता है कि तुम्हारे पास चाबी है, मुझे इसे खोलना होगा। और वायलेट बोलती है कि जब हम ऊपर से गिर गए थे तो तब मैंने चाबी को नीचे की तरफ गिरा दिया है। और वायलेट बोलती है कि जरूर ये प्लेटू के जरूर आसपास ही होगा, मैं इसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। लूफी बोलता हम उधर कैसे जा पाएंगे और उसी वक्त किंग रिकू शॉक हो रहे और बोल रहे क्या ये लोग जंप करने वाले। और हमें देखने को मिलता है लूफी ने और जोरो को पकड़ते हुए नीचे की तरफ कूद रहा है, बोल रहा है डोफ्लामिंगो तुम मेरे लिए वेट करो, मैं तुम्हें आकर टेक डाउन करूंगा। और हमें देखने को मिलता है कोलिशियम के बाहर सारे नेवी सोल्जर आके एक ही जगह में इकट्ठा हुआ है। सारे लोग शॉक हो रहे हैं और बोल रहे ये तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिसर है। और उसी वक्त कोलिशियम से सारे वांटेड क्रिमिनल आते हैं और वो लोग सीधा जाके हमला कर देते हैं। हमें देखने को मिलता है वेंडिस और बाकी लोग जाके हमला कर रहे हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नेवी का वाइस एडमिरल और नेवी का वाइस एडमिरल भी शॉक हो जाता है, दौड़ते हुए दूसरा वाइस एडमिरल की तरफ जाता है और बोलता है कि मैं बाल बाल बच गए उधर से। और वो लंबा वाइस एडमिरल बोलता है कि तुम तो मरने वाले थे, तुम कैसे बाहर की तरफ आ गए। तो वाइस एडमिरल बोलता है कि बस्टिलोसन मुझे मालूम नहीं है लेकिन डोफ्लामिंगो को हमें कस्टडी में लेना होगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूरी तरीका से ये डिस्ट्रोसा होगा। सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट पर, हमें देखने को मिलता है कोला और बाकी लोग उधर है। कोला बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं इधर आ गई फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ये जगह तो बहुत ज्यादा करप्टेड जगह है, इधर से चारों तरफ वेपन है। कोला अपना फिशमैन कराते यूज करते हुए चारों तरफ देख रही है और तस्वीर भी खींच रही है। कोला तस्वीर खींचते हुए ले जा रही है और बोल रही इस कंट्री में ज्यादा वेपन एक्सपोर्ट होता है। उसी वक्त बाहर लोग बात करने लगते हैं और बोलते हमें जल्दी से जाना होगा। कोला वो सुनने के बाद अलर्ट हो जाती है और छुपने लगती है। बाहर लोग बात करते हैं और बोलते हमें जल्दी से इस शिप को लेकर इधर से भागना होगा। कोला बाहर की तरफ आ जाती है और वो पायलट कोला को देख के शॉक हो जाते हैं और कोला को पूछते हो कि तुम कौन हो। और कोला उसी वक्त तेजी से दौड़ते हुए उनकी तरफ हमला कर देती है और फिशमैन कराते हैं। कोला का अटैक लगने के बाद वो लोग नीचे की तरफ घायल होकर गिर रही है। कोला बोलती है कि तुम इसको पूरी तरीके से जला नहीं पाओगे और तुम ऐसे क्रूशियल एविडेंस को जला के खत्म नहीं कर सकते हो, बोलती है। हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रोसा में चारों तरफ आग लग रही है, इधर इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, एक दूसरे को जान ले रहे हैं। उसी वक्त उधर एडमिरल फुजितोरा भी अपना फोर्स लेते हुए सीधा किंग प्लेटू की तरफ जा रहे हैं। नेवी का वाइस एडमिरल आके एडमिरल फुजितोरा का पूछता है कि ये हम डोफ्लामिंगो के पोस्ट से रिजाइन नहीं करा सकते, डोफ्लामिंगो ने जो इधर आज कांड किया है वो तो ऑलरेडी वायलेट के पोजीशन से रिजाइन होना चाहिए था, क्योंकि फुजितोरा
फुजीतोरा को पूछता है। हमें देखने को मिलता है फुजीतोरा रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि नेवी फिर से हमेशा के जैसे वही काम करेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से बार बार वही काम हो जाए। फुजीतोरा पूछते हो कि उस वाइस एडमिरल को तुम नेवी के जॉब में बहुत लंबे समय से बात कर रहे हो ना, इतने लंबे समय से उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो और तुम्हें क्या गुस्सा नहीं आता क्या? फुजीतोरा पूछते हैं। तोरा गुस्सा हो जाते कि चाहे कुछ भी हो जाए इस कंट्री को उन लोगों को कुछ भी नहीं सुनाई देगा। इधर जितने बार भी लोग रोए मरे या फिर कुछ भी हो जाए उनको दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता है। फुजीतोरा गुस्सा होके बोलता है कि क्या ये वर्ल्ड गवर्नमेंट अच्छा होने का नाटक कर रहा है? तोरा बोलते है कि मैं अपने डिसीजन में खड़ा हूँ और मैं करूंगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डियामोंटे और रेबल बात कर रहे सनफ्लावर फील्ड में और वो लोग ये बोलते है कि लॉ और बाकी लोग फाइल को टारगेट कर रहे हैं, वो लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास चाबी उसी प्रिज्म स्टोन का फैक्ट्री यही चाबी बिना खुलता है बोलता है। हमें देखने को मिलता है सारे लोग फ्लामिंगो के बात को सुन रहे हैं। उसी वक्त लाउजी आता है और बोलता है कि ये तुम बहुत ज्यादा पावरलेस हो ट्रेवल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम एक छोटी लड़की को भी बचा नहीं पा रहे हो। सुनने के बाद ट्रेवल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम बुढ़ी अपना मुंह बंद करो, वो छोटी बच्ची नहीं है। और वो ट्रेवल बोलता है कि डोफी मुझे माफ कर देना, मुझे शुगर के बारे में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मैंने सोचा था कि उसका हाथ पैर बांध दूंगा तब भी जाके वो डिफीट कर सकता है शुगर को। डियामोंटे भी बोलता है कि मुझे भी नहीं लगा था कि मेरा नोमी के लिए मुझे मिशनरी नंबर 2 साबू के साथ लड़ना होगा। और उसी वक्त गूगल के साथ आके ये बोलता कि हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होने वाला था, हमने जानबूझ के नहीं किया गया कि डोफ्लामिंगो के साथ माफी मांगता है। तो लाउजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है बेवकूफो तुम ज्यादा अपने एक्सक्यूज मत बनाओ। उसी वक्त डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है तुम बेवकूफो ज्यादा झगड़ा मत करो और मैं तुम दोनों के ऊपर भी इंजाम लगाऊंगा, तुम्हें उस पास्ट को चेंज नहीं कर पाऊंगा। सुनने के बाद ट्रेवल मुस्कुराता है, बोलता तुम सही बोल रहे हो लाउजी, तुम हमें फंसा नहीं पाए। डियामोंटे बोलता है कि डोफ्लामिंगो की तरफ देखते हुए डोफी लेकिन हमारे रास्ते पे नहीं भी हम नेवी को क्या करेंगे यार, फुजीतोरा हमारा सबसे बड़ा बन के बैठा हुआ है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने उसके साथ ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, नेवी हमारे और पीछे नहीं आएगा। फुजीतोरा को जब हम एक बार अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो तब हम उन्हें निकाल देंगे बोलता है डोफ्लामिंगो। डोफ्लामिंगो बोलता है कि उसके बाद हम तरीका से रह सकते हैं। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है फुजीतोरा और फुजीतोरा बोलता है मैं अभी नया आया हूँ मिलिट्री ड्राफ्ट में और मिलिट्री ड्राफ्ट में मैं पिकअप होके नेवी एडमिरल बना हुआ, लेकिन मुझे ये वारलॉट सिस्टम अच्छी तरीका से हटाना चाहता हूँ और पूरी तरीका से वारलॉट सिस्टम को हटाना चाहता हूँ। बात सुना रहा अपने क्रूमेट को डोफ्लामिंगो और उसको जिंदा छोड़ के हमें कोई भी फायदा नहीं होगा, हमें उसे खत्म करना होगा। शिफ्ट होता है नेवी सोल्डर की तरफ पर हमें देखने को मिलता है नेवी सोल्डर ने जाके सारे उन आउट ऑफ कंट्रोल लोग को प्रिज्म स्टोन को पकड़ के कंट्रोल में ला लिया। वो नेवी सोल्डर बोलते हैं कि हमें स्ट्रेट ऑफ द लॉ को ढूंढना होगा। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो की एग्जीक्यूटर, वो देखते हैं कि नेवी इधर पूरी तरीका से वाइल्ड जा रही है। नेवी सोल्डर को वो देख के बोलता है कि क्या सच में हमारे यंग मास्टर को लोग अभी भी वारलॉट के जैसे ट्रीट कर रहे हैं? डिलिंजर मुस्कुराता है, बोलता है मुझे ऐसा ही लगता है कि वो लोग जरूर डर गए होंगे उस बॉट केस की वजह से। यार बोलता है मुझे जरूर लगता है वो लोग नाटक कर रहे हैं, लड़कियां चिपक रही है और सीनियर को देखते हुए बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सीनियर इतना हार्ड बॉयल है, यार तुम क्या करने वाले हो? और उसी वक्त मैसिव बोलता है कि अब तुम क्या करने वाले हो? हमें देखने को मिलता है यार अपना स्विंग फुट का पावर यूज करते हुए तैरते हुए फ्रांकी को ढूंढने जा रहा है। बोलता है कि मुझे मालूम है कि वो इतना वीक नहीं है, आयरन गाय को मुझे जल्दी से ढूंढना होगा क्योंकि फ्रांकी को याद करता है। हमें देखने को मिलता है वो फ्रांकी को ढूंढते हुए जा रहा है, प्रिपेयर होना होगा बोलता है सीनियर। और लड़कियां चिपक रही है सीनियर को ऊपर और बोलती है तुम बहुत ज्यादा हार्ड बॉयल हो सीनियर। सीन शिफ्ट होता है फ्रांकी की तरफ और फ्रांकी अपने आप को कवर करते हुए उधर से भाग रहा है और बोलता है कि वो जरूर स्माइल फैक्ट्री होगा और वो दौड़ते हुए जाता है। बोलता है इधर का तो डिफेंसलेस है, मैं इधर का क्या को रेडिकल बीम से तोड़ दूंगा। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त ऊपर से कुछ चीज नीचे की तरफ गिर रही है, सारे ऊपर की तरफ देखते हैं और बोलते बलून है ये द्वारा। हमें देखने को मिलता है मैसिव जाके लड़कियों को गले लगाता है, तुम घायल होना नहीं चाहती हो तो इधर आके चुपचाप बैठो कहके उनको गले लगाता है। वो देखने के बाद सीनियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता लो ये किस तरीके से अपने शकल दिखा सकता है ये ना कुछ करने के बाद। और डिलिंजर वो देख के बहुत ज्यादा मुस्कुराता है, बोलता है मेरे भाई लॉ मैं तो भूल गया था। तो वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी जोरो लॉ सबके सब आ चुके के मुस्कुंडे बोलते कि ये तो पायरेट ऑर्डर जोरो है, ये सारे लोग इधर क्यों आ गए। हमें देखने को मिलता है लूफी और बाकी लोग सीधा बीच में आके गिर जाते हैं। लूफी बोलता है कि मैं कैसे गलत जगह में आ गया। फ्लामिंगो के आदमी ने चारों तरीका से घेर लिया। रोडू लॉ बोलता है कि स्ट्रेट जॉब में अपने हैंडकफ से फ्री होऊंगा, सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला है कि इधर कोई भी गुड स्पॉट नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इधर से भागना होगा। लूफी बोलता है, फिर बाकी लोग उधर से भाग जाते हैं। फ्लामिंगो के मुस्कुंडे बोलते हैं हमें उसे पकड़ना होगा, स्ट्रेट और बाकी लोग को किसी भी हालत में इधर से जाना नहीं होगा क्योंकि ये 2 और 3 स्टार वाले लोग हैं, हमें इन्हें पकड़ना होगा क्योंकि सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं। लूफी और जोरो को रुक जाओ कहते हैं। हमें देखने को मिलता है डिलिंजर तेजी से दौड़ते हुए जाता
है। फिर डिलिंजर की तरफ देखता है, बोलता है ये बेवकूफ कौन है यार। लॉ बोलता है इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। डिलिंजर बोलता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो यार। लूफी उसको डॉज कर लेता है, उसको अटैक के। सीनियर आके लूफी को पकड़ लेता है। सीनियर को देखते लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है अजीब सा इंसान तो पानी में तैर रहा है। मैसिव उसी वक्त आई जमते हुए लूफी की तरफ हमला कर देता है। लॉ बोलता है कि तुम्हें जल्दी से इसे चकमा देना होगा। लूफी चकमा देते हुए अटैक से डॉज कर लेता है, लेकिन मैसिव का अटैक जमीन में लगने की वजह से उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। उसी वक्त डिलिंजर नाम का बेवकूफ जाके जोरदार लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कर लेता है लूफी। लेकिन डिलिंजर का किक जाके सीधा मैसिव को लगता है। उसी वक्त जोरो लूफी और लॉ की तरफ देखते हुए मुस्कंडे बोलते कि हमें किसी भी हालत में इनको टेक डाउन करना होगा, हमें 800 मिलियन बेरी मिलेगा। नॉन स्टॉप गोली चला देते हैं, लेकिन जोरो भी अपना शॉर्ट टेक्निक यूज करते हुए उनको हमला कर देता है। लूफी भी अपना गम गम पेडलिंग कर लेता है। उसी वक्त डिस्ट्रोसा के सिटीजन आ लेते हैं और उन स्ट्रेट पायलट को भी घेर लेते हैं। बोलते स्ट्रेट तुम हमसे बच नहीं पाओगे। जोरो बोलता है क्या ये ठीक होगा इन सिविलियन को काटने के लिए। लूफी बोलता है ठीक है मैं अपना हॉकी यूज करूंगा। उसी वक्त लूफी अपना हॉकी यूज करने वाला होता है, लेकिन नेवी सोल्जर उधर तुरंत आ जाते हैं। वो देखने के बाद सारे सिटीजन शॉक हो जाते हैं। नेवी का एडमिरल फुजितोरा उधर आ जाता है। लूफी और बाकी लोग की तरफ देख रहे हैं। जोरो वो देख के शॉक होता है, बोलता है ये तो नेवी के एडमिरल इधर क्या कर रहा है। फुजितोरा को देखते हुए शॉक हो जाता है, बोलता है ये तो वही जुआड़ी बुड्ढा है ना। और लॉ तो पूरी तरीका से हैरान हो चुका है फुजितोरा को देख के और बोलता है ये नेवी का एडमिरल है। वो देखने के बाद जोरो भी पूरी तरीके से सीरियस हो चुका है। लूफी बोलता है क्या। फुजितोरा की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं जाकर उस मुइंगो को टेक डाउन करना चाहता हूँ, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। फुजितोरा रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, लेकिन मैं अपने इधर से एक कदम भी पीछे की तरफ नहीं लेने वाला, तुम क्या करने वाले हो। और वो सुनने के बाद लूफी भी अपना हीरोपंती दिखाने लगता है। फुजितोरा भी बोलता है अच्छा तुम अब मुझसे आके लड़ने वाले हो। लूफी और फुजितोरा के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस की तरफ और हमें देखने को मिलता है रॉयल पैलेस में फ्लामिंगो के आदमी डोफ्लामिंगो सामा के रिपोर्ट कर रहे हैं। स्ट्रेट लूफी और बाकी लोग उधर क्लैश कर रहे हैं। फुजितोरा और नेवी के एडमिरल भी इधर ही आ रहे हैं। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और कहता है सच में क्या ऐसा ही हो रहा है, उन लोगों को फाइट करने दो क्या कि वो मजा ले रहा है। नेवी और पायरेट लड़ रहे इसमें कौन सी नई बात है। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो के आदमी शॉक हो जाते हैं और बोलते अगर हम उन्हें लड़ने देंगे तो इधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। उसी वक्त पीका बोलता है कि मुझे परवाह नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर लॉ को हमें खत्म करना होगा। पीका होता है टॉप एग्जीक्यूटर। पीका का आवाज बहुत ज्यादा क्यूट होता है, वो लड़कियों को जैसे होता है। पीछे से लोग बोलते इसका शरीर तो जाइंट जैसा है, लेकिन इसका शरीर तो लड़कियों के जैसा ही है। उसी वक्त एक डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे हंसने की कोशिश करता है। ऐसे लोग बोलते हैं कि अगर तुम हंस गए तो तुम मरोगे। सब लोग रुक जाते हैं। डोफ्लामिंगो बोलता है कि लोग देख रहे हो गेम तो इलेक्शन जैसा है, जो ड्रेसोसा के लोग अपने किंग को चूज कर रहे हैं यार, मैंने यही उनको बोला है। अब वो रिकू फैमिली को या फिर डोंकी होटे फैमिली को चूज करेगा उनके ऊपर है। उसी वक्त पीका बोलता है लेकिन मेरे भाई। उसी वक्त एक नया सोल्डर हंसने लगता है। उसका दोस्त बोलता है बेवकूफ ज्यादा मत हंसो। बोलता है कि इधर तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। पीका का आवाज सुनने के बाद वो अपने हंसी को रोक नहीं पाता है, जोरों से हंस देता है। फ्लामिंगो बोलता है कि अगर वो हमारे खिलाफ आएंगे तो हम उनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। और पीका फिर से ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन डोफी। और पीछे पीका का आवाज सुनने के बाद एक सोल्डर जोरों से हंस देता है। वो सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका दोस्त बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए पीके सामा, ये भी माफ कर दीजिए, ये अभी अभी नया आया है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है, इसने पहली बार आपका आवाज सुना है, ये सरप्राइज हो गया था। पीका पूरी तरीके से गुस्सा आ जाता है, बोलता अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। पीका अपना पावर यूज करते हुए उसकी तरफ हमला कर देता है। वो बोलता है रुक जाइए पीका सामा। उसी वक्त बेबी 5 अपना डेविड पावर यूज करते हुए गडलिंग गॉल नाम का अटैक कर देती है। दुख से उसके चित्रे उड़ा देती है। वो पूरी तरीका से नीचे गिरा हुआ है गोली खा के। बेबी 5 बोलते है कि पीका सामा अगर हम आपके ऊपर ये काम करने के लिए देते तो आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते इस कासल को ही, और हमारे बाकी फैमिली को मेंबर को भी आप चोट पहुंचा सकते थे, इसलिए मैंने कर दिया। वो सुनने के बाद पीका बोलता है शुक्रिया बेबी 5। ये देखने के बाद सारे डोफ्लामिंगो के आदमी अपने नजर झुका देते हैं। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बुलाता अपने एक आदमी को और बोलता मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। और वो चश्मा पहना हुआ आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलता है यस सर। फ्लामिंगो उसकी तरफ देखते हुए पूछता है क्या तुम्हारे परिवार है, और वो रिप्लाई करते हुए बोलता या हाँ मेरे पास है। और उसी वक्त डोफ्लामिंगो दूसरों को पूछता है क्या तुम्हारा क्या है, उसका दोस्त भी रिप्लाई करते हुए बोलता है सर मेरे पास भी है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि मैंने अपने माँ को खोया था जब मैं 8 साल का था, और मैंने अपने पिता को मारा अपने हाथों से जब मैं 10 साल का था। वो सुनने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फ्लामिंगो को बात को ध्यान से सुन रहे हैं। डोफ्लामिंगो बोलता है कि जो मेरे क्रूमेट में एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में सारे लोग मेरे फैमिली मेंबर से भी बढ़ के, और वो मेरे फैमिली जैसे ही है। और डोफ्लामिंगो बोलता है कि जो मेरे परिवार के ऊपर हंसेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और मैं उसको कभी भी
माफ नहीं करूंगा जो मेरे परिवार के ऊपर हंसेगा, कह के डोफ्लामिंगो गुस्सा होता है। सुनने के बाद सारे लोग यस सर कहते हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कोलिसियम, और कोलिसियम में सारे मुस्कंडे पीछे पड़ चुकी है और बोलते 5 स्टार उसब इधर ही है। मुस्कंडे बोलते हमें इन लोगों को इधर से जाने नहीं देना होगा। हमें देखने को मिलता है रेबिका उसब सब के सब उधर से भाग रही है और उसब रो रहा है और बोल रहा है मुझे अकेले छोड़ दो। टंटना के लोग सेलिब्रेट करते हैं और बोलते उसोलैंड का सबसे ज्यादा बाउंटी है 500 मिलियन, और मुझे मालूम ही था उसोलैंड सबसे ज्यादा ताकतवर है। बहुत ज्यादा गर्व है कि हमारे लेजेंडरी हीरो का ये सबसे ज्यादा बाउंटी है, हमारे प्राउड होने की बात है। वो सुनने के बाद बोलता मैं ये सब बात को एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन ये इससे मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा। जितना ज्यादा स्टार होगा ज्यादा खतरा होगा, और मेरे जैसे लोग के ऊपर तू ज्यादा स्टार ही होगा, बोलता है उषा पर। उषा फिर से बेवकूफ बनाता है, बोलता है उसोलैंड तुम बहुत ज्यादा कूल हो। सबको नीचे की तरफ रख देते हैं, वो उधर ये करके चीयर करने लगते हैं। उषा बोलता है बेवकूफ हो, मुझे इधर से ले जाओ नहीं तो ये आके मुझे खत्म करेंगे। वो उसी वक्त रेबिका पूछती है कि रॉबिनसन हम किंग प्लेटो में किस तरह से जाएंगे। रॉबिन बोलती है कि हमें उधर से जाना होगा सेम के टॉप से। हमें देखने को मिलता है रॉबिन अपना प्लान बना देती है, उधर से हम कैसे जा सकते हैं। उसी वक्त हम एपिसोड की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मुस्कंडे तो हमारे पीछे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ के ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। हैक बोलता है कि बार्थोलोम्यू के तुम आगे की तरफ जाओ और उन्हें प्रोटेक्ट करो, मैं इधर इन लोगों को देख लूंगा, बोलता है। उसी वक्त हैक अपना फिशमैन कराते नाम का अटैक कर देता है, बोलता है तुम बेवकूफ हो, पैसों में बहुत ज्यादा अंधे हो गए, तुम्हें मालूम नहीं है कि डोफ्लामिंगो ने तुम लोगों को 10 साल खिलौना बनाया था, फ्लामिंगो ने तुम लोगों के साथ क्या किया था तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, क्या क्या हमला कर देता है। और रॉबिन उसी वक्त रेबिका सबके सब उधर से भाग जाते हैं। रॉबिन बोलती है कि रेबिका तुम जल्दी से ऊपर की तरफ जाओ, और रेबिका बोलती है रॉबिनसन, और उसी वक्त कुछ मुस्कंडे आते हैं और बोलते तुम उधर हो, और उसी वक्त बार्थोलोम्यू अपना बैरियर यूज करते हुए प्रोटेक्ट करता है, बोलती है बार्थोलोम्यू। और वो सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है बार्थोलोम्यू और बोलता है रॉबिनसन भाई ने मेरा नाम लिया। बार्थोलोम्यू बोलता है कि रॉबिनसन भाई आप ऊपर की तरफ जाइए, मैं थोड़ी देर इधर एनिमी को रोक के रखूंगा, आप उधर जाइए। पर किंग सामा को लेते हुए कह के बोलता है। बार्थोलोम्यू बहुत ज्यादा शर्मा रहा है। रॉबिन बोलती है शुक्रिया, और उसी वक्त बार्थोलोम्यू शौक लग जाता है, बोलता है कि रॉबिनसन भाई ने मुझे शुक्रिया बोला है। हमें देखने को मिलता है सारे लोग भाग रहे ऊपर की तरफ, और बार्थोलोम्यू फायर हो जाता है, बोलता है मैं किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा। इनशिप होता है फुजितोरा की तरफ, और हमें देखने को मिलता है फुजितोरा और लूफी के बीच में फाइट हो रहा है। लूफी बोलता है तुम मेरे रास्ते में मत आ जाओ, और अपना ग्रेविटी पावर से लूफी की तरफ हमला कर देता है। लूफी बाल बाल बच जाता है। लूफी बोलता है इसका टेक्निक तो बहुत ज्यादा अजीब है, तो उसी वक्त अपना स्वॉर्ड लेते हुए जाता है, सीधा फुजितोरा के बीच में क्लैश कर लेता है। फुजितोरा और जोरो के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है। हमें देखने को मिलता है जोरो नॉन स्टॉप फुजितोरा की तरफ हमला कर रहा है। फुजितोरा भी अच्छा शॉर्ट प्ले कर रहा है, जोरो भी हैरान है फुजितोरा का शॉर्ट प्ले देख के। और उसी वक्त नेवी सोल्डर भी उधर आते हैं, फुजितोरा बोलता है कि तुम सबके सब पीछे रहो। फ्लामिंगो के एग्जीक्यूटिव भी इधर आ जाते हैं और बोलते हैं नेवी का रोल इधर नहीं है। वो लोग बोलते हैं हमें जल्दी से जाके यंग मास्टर को बताना होगा। जिंजर बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सीनियर किधर चला गया है, वो तो गायब है। उसी वक्त मैसी बोलता है मुझे भी यही मालूम है, मुझे लगता है जरूर वो साई वक्त फ्रांकी के पीछे पड़ गया है, वो बहुत ज्यादा अजीब और बेवकूफ इंसान है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बोलता है। हमें अगले सीन पर देखने को मिलता है फ्रांकी, और फ्रांकी सीधा दौड़ते हुए स्मॉल फैक्ट्री की तरफ जा रहा है और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। बोलता है मैं किसी भी हालत में इधर आके डिस्ट्रॉय करूंगा, बोलता है मैं अपने छोटे दोस्तों को भी बचाऊंगा, रोक लो सुपर और जाके इस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करूंगा और मेरे सारे दोस्तों को बचाऊंगा, बोलता है। सीन शिफ्ट होता है कोलिसियम की तरफ। रॉबिन और बाकी लोग बोलते हैं कि हम ऊपर चढ़ने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है रॉबिन और सारे लोग ऊपर की तरफ आ जाते हैं। रॉबिन भी टोंटाना ट्राइब के मेंबर को भी ऊपर की तरफ चढ़ा देती है। रॉबिन अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए सीधा प्लेट 2 की तरफ स्पाइडर नेट नाम का अटैक यूज करती है। हमें देखने को मिलता है रॉबिन अपना स्पाइडर नेट करती है, वो देखने के बाद सारे टोंटाना के लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते हैं रॉबिन लैंड को तो अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है। तब बोलता है तुम गाइस ने मुझे फिर से नीचे की तरफ ला लिया, मुझे जल्दी से लेके ऊपर की तरफ जाओ। और उसी बॉबी का बुलाती है बार्थोलोम्यू सन एक्शन, हमें जल्दी से ऊपर की तरफ जाना होगा, जल्दी से आओ इधर कह के बार्थोलोम्यू को बुलाती है। बार्थोलोम्यू भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि मैं रॉबिन सेनपाई की मदद से लूफी सेनपाई और जोरो सेनपाई को देखने वाला हूँ, कह के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जा रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है वायलेट, और वायलेट अपने डेविल फुट पावर यूज करते हुए हाथ में बंधा हुआ हैंडकप को ढूंढती है और अपने डेविल फुट पावर की वजह से उसे ट्रैक भी कर लेती है। बोलती है मैंने उसे ढूंढ लिया उधर। वायलेट बोलती है कि फादर सामा रेबिका और बाकी लोग इधर आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है रेबिका क्लाइम कर रही है और बोलती है जल्दी से जाना होगा। उसी वक्त मुस्कंडे बोलते कि ये लोग तो क्रिमिनल है, सीधा दौड़ते हुए सीधा हमला कर रहे। और उसी वक्त ड्रेसुरसा के मिलिट्री कैप्टन आके हमला कर देते हैं, बोलते तुम रुक जाओ। और वो देखने के बाद रेबिका शॉक हो जाती है और बोलती तुम तो टैंक हो ना। और वो सुनने के बाद वो मिलिट्री कैप्टन नीचे की तरफ झुक जाता है और बोलता है रेबिका सामा वे टैंक और मैं आपको गार्ड करूंगा अपने लाइफ से। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है किंग रिकू, और किंग रिकू पर से कैप्टन टैन बोलते हैं। किंग रिकू को देखने के बाद वो टैन बोलता है किंग रिकू सामा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप ठीक है। रिकू को देखने के बाद रेबिका भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ग्रैंडफादर सामा। किंग रिकू भी
मुस्कुराते हुए रेबिका बोलते हैं। सीन शिफ्ट होता है किरोस की तरफ और किरोस विलेज में दौड़ते हुए जाता है, बोलता है मेरे लिए रुक जाओ सबके सब, ड्रेसोसा को वापस लाऊंगा पहले के जैसे बोलता है। हमें देखने को मिलता है अंडरग्राउंड ट्रेडपोर्ट पे भी जंग गार्ड के अंदर वो आ चुका है किनेमन, और किनेमन को देखते हुए सारे लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या तुम बेवकूफ हो, इस जंग गार्ड में अपने आप कूद के आए। और किनेमन को वो लोग बोलते हैं कि इस कंट्री के कचरा ही इधर रहता है। किनेमन को पूछते हैं कि इस कंट्री के बाहर की तरफ क्या हुआ है। किनेमन भी बोलता है मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन चाहे भी कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम एक सामुराई वॉरियर को जानते हो जिसका नाम है कांजीरो, और कांजीरो कह के वो पूछता है। और सीन शिफ्ट होता है उस सब की तरफ, और उस सब पर बाकी लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। रेबिका भी बोलती है कि उधर क्या हो रहा है। किंग को नीचे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है पीका अपना पावर यूज करते हुए ड्रेसोसा को हिलाता है। सारे सिटीजन बोलते इधर क्या हो रहा है। फिर से सिटीजन खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे और बोल रहे इधर क्या हो रहा है, ये तो भूकंप आ रहा है, इधर क्या हो रहा है और इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है बोलता है। हमें देखने को मिलता है पीका अपना पावर यूज करते हुए चट्टान का मोन्स्टर बनने वाला है। शोध के शौक हो रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है जोरो और फुजिदोरा के बीच में क्लैश हो रहा है। सारे नेवी सोल्जर भी शौक होकर उसकी तरफ देख रहे हैं और लॉ भी शौक होकर ऊपर की तरफ देखता है। हमें देखने को मिलता है पीका अपना पावर यूज करते हुए सारे घर को अपने ऊपर ले लेता है, अपना बहुत बड़ा स्टोन फॉर्म यूज करके स्टोन मोन्स्टर बन के उधर आ जाता है, सारे डिस्ट्रक्शन मचाने लगता है। क्या को देखने के बाद सिटीजन बोलते हैं कि उसने फाइनली अपने आप को दिखा दिया है, वो कौन है। सारे सिटीजन डरने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है पिकातू आ चुका है फाइट करने के लिए और वो मोन्स्टर बन के, और फुजिदोरा भी उसकी तरफ देख रहे हैं अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करते हुए। और पिका पूरी तरीका से लड़ने के लिए रेडी हो चुका है और बोलता है इधर क्या हो रहा है। लॉ तो पूरी तरीका शौक है और बोलता है ये तो पिका है। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के आदमी भी पिका सामा बोलते हैं डिलिंजर में से भी शौक हो रहे पिका को देख के, और बोलते ये तो पिका है, तो ईस्टर्न मोन्स्टर में आ गया, ये तो हमें भी चोट पहुंचा सकता है, हमें जल्दी से जाना होगा। पिका बोल कौन कौन बेवकूफ है जो हमारे साथ फाइट करना चाहता है, मेरे साथ हमें फाइट करूंगा। पिका का आवाज सुनने के बाद लूफी जोरों से हंसने लगता है और बोलता है इस बेवकूफ का आवाज तो लड़की को जैसा ही है। और वो देखने के बाद डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे शौक हो जाते हैं और बोलते तुम अपना मुंह बंद करो, मरना नहीं चाहते हो तो। और वो सुनता है पिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता तुम मेरे मजाक उड़ा रहे हो, स्ट्रेट कह के सीधा हमला कर देता है। वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है प्लीज रुक जाओ। और डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते हैं तो आगे स्ट्रेट लूफी को रोक लो, नहीं तो हमारे पिका सामा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आवाज के ऊपर कोई हंस देगा तो पूरी तरीका से वाइल्ड जाएंगे बोलता है। उसी वक्त पिका अपना पावर यूज करते हुए हमला कर रहा है और वो मुस्कंडे लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने हमारे पिका सामा को गुस्सा दिलाया, अब तुम मरने वाले हो। मुस्कंडे बोलते हैं कि हम मरना नहीं चाहते, प्लीज हमें बचा लो। और उसी वक्त पिका अपना पावर यूज करते हुए हमला कर देता है। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे ने वो देख के यार वो लोग उधर से भाग जाते हैं। पिका अपना पावर यूज करते हुए लूफी की तरफ हमला कर रहा है। डोफ्लामिंगो के एग्जीक्यूटिव भी इधर से भाग रहे हैं, बोल रहे अगर उसका पंच लग गया तो हम नीचे जमीन में अटक जाएंगे। यार पिका सामा को कौन बेवकूफ है जिसने गुस्सा दिला दिया। मैं सिर्फ दौड़ते हुए जाता है, बोलता है जल्दी से जाना होगा पैलेस की तरफ। और डिलिंजर भी बोलता है कि तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। उसी वक्त एडमिरल फुजितोरा बोल रहे मैंने सेंस कर लिया कि इधर बहुत खतरनाक चीज होने वाला है। इसी वक्त एक नेवी सोल्जर बोलता है कि इसे ना हमें जल्दी से जाना होगा, वो बहुत बड़ा चट्टान वाला गाइस आके इधर हमला कर रहा है। जोरो भी गुस्सा होकर लूफी को डांट लेता है, बोलता है कि लूफी तुम अपने एनिमी के ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है स्ट्रेट में तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो सुनने के बाद जोरो भी हंसने लगता है। लूफी भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि जोरो को तुम भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाओगे क्योंकि उसका आवाज ही ऐसा ही है। और पिका अपना तेजी से अपना हाथ को मुक्का करते हुए हमला कर देता है। वो डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते है कि अटैक तो सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है और वो लूफी को टारगेट करते हुए सीधा हमला कर देता है। लूफी बोलता है कि अगर मैंने इधर से छलांग नहीं मारा, तुम्हें इधर से भाग नहीं पाया तो मैं जरूर कुचलने वाला हूँ। और जोरो भी दूसरे डायरेक्शन की तरफ भागता है, लेकिन लूफी नीचे की तरफ गिर जाता है। जोरो बोलता है लूफी, और उसी वक्त पिका अपना पावर यूज करते हुए जोरदार मुक्का देता है जमीन पर और पिका का अटैक सीधा जाके लूफी की तरफ लगता है। उस अटैक की वजह से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है ड्रेसोसा में, उसमें भी बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, सारे घर के चित्रे उड़ जाते हैं। और उस अटैक की फोर्स की वजह से नेवी सोल्जर भी दूर जाके गिर जाते हैं और जोरो भी अपने आप को बचा नहीं पाता है। जोरो भी उड़ जाता है दूर की तरफ और बोलता है लूफी। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।